चलो आओ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 जो क्लास 10th का चैप्टर 4 है। क्या है वो? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। देखो ये जो चैप्टर है ना तुम्हारे फाइनल एग्जाम में काफी अच्छा मार्क्स होल्ड करता है ना। तुम्हारे जो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, बोर्ड के एग्जाम जो आने वाले हैं तुम्हारे क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स को, तो ये चैप्टर काफी अच्छा मार्क्स होल्ड करता है। तो इसके बारे में समझना बहुत आसान है, बहुत आसान ही चैप्टर्स भी हैं। तो आओ पहले सबसे पहले इसके टेबल ऑफ कंटेंट लिखते हैं। क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर हमें कवर करने होते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट देखो मेनली क्या है ना कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्ज क्या होता है। व्हाट इज चार्ज? पहला पार्ट पढ़ेंगे हम लोग चार्ज। और चार्ज समझने के लिए हमें ना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीजें डिस्कस करना होगा। चार्ज का अगर बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग करना तुम्हें कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ चार्ज, तो तुम्हें ना एक्चुअल ऑब्जेक्ट का माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करना होगा। वी विल डिस्कस जब टाइम आएगा वहां पर डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट होता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट है ना, दूसरा टॉपिक ये है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तीसरा टॉपिक है तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद तुम्हारा आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो ये सब टॉपिक्स जो है हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। इलेक्ट्रिक सर्किट। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, ठीक। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक इज तुम्हारा ओम्स लॉ जब खत्म हो जाएगा तो तुम पढ़ोगे रेसिस्टेंस, ठीक। रेसिस्टेंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इट्स, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेसिस्टेंस। सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि रेसिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है, फिर कौन कौन से फैक्टर है जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करता है, ये नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा। देन नेक्स्ट वुड बी रेसिस्टेंस पढ़ लोगे तो फिर पढ़ोगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस को कंबाइन करने का दो वे होता है। इन जनरल बहुत सारे तरीका होता है इसे कंबाइन करने का, लेकिन मेनली हम लोग जो स्टैंडर्ड वे में पढ़ते हैं वो दो प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक वुड बी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। व्हाट इज द नेक्स्ट? पावर। दैट्स इट। इलेक्ट्रिक पावर जिसको बोलते हो या पावर बोलो सिंपली। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं जो इस चैप्टर के अंदर हमें कवर करनी होती है ना। बहुत आसान चैप्टर है, अगर तुम पढ़ोगे तो काफी आसान लगेगा। वन बाय वन मैं टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग चार्ज, है ना। देखो दिस आर टॉपिक्स जो हमें इस चैप्टर में स्टडी करनी है। तो और से पहले हम स्टार्ट करते हैं चार्ज। चार्ज क्या होता है हमारा, है ना। हमने बोला था कि चार्ज को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे समझेंगे। चार्ज को अच्छा से अंडरस्टैंड करना है तो ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे समझोगे। जैसे समझो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे चार्ज। चार्ज क्या होता है? तो चार्ज समझने के लिए चलो दो पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम चार्ज के बारे में बताएंगे। देखो दुनिया में किसी भी चीज का स्टडी ना दो तरीका से किया जाता है। किसी भी चीज का स्टडी कर रहे हो, लाइक चार्ज हो गया, तुम्हारा फोर्स हो गया, या किसी फिजिकल क्वांटिटी का स्टडी दो तरीका से किया जाता है। वन स्टडी इज क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस बोल सकते हो। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये दो प्रकार का स्टडी होता है। किसी भी चीज का स्टडी कर रहे हो दुनिया में तुम, ये दो प्रकार का स्टडी होता है, दो प्रकार का एनालिसिस होता है ना। लाइक तुम चार्ज का स्टडी कर रहे हो तो सबसे पहले उसका क्वालिटेटिव स्टडी करोगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस करोगे, फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस करोगे या क्वांटिटेटिव स्टडी करोगे। देखो क्वालिटेटिव का मतलब होता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। अच्छा क्वांटिटेटिव का मतलब होता है अमाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि चार्ज किसी ऑब्जेक्ट का कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होगा, है ना,
तो ऐसे देखो चार्ज होता क्या है, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट शोज द इलेक्टिव टू द अनदर ऑब्जेक्ट और अनदर चार्ज पार्टिकल। किसी भी ऑब्जेक्ट का वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, दूसरे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे या दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट पे अपने इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करता है। इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ये क्या है उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस है। व्हाट इज द क्वांटिटेटिव, अगर है तो कितना इंपैक्ट करेगा, इन हाउ मच अमाउंट, है ना, अमाउंट में कितना वो इंपैक्ट करेगा उस चीज को, दैट अमाउंट एनालिसिस इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव मतलब उसके प्रॉपर्टी का एनालिसिस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक बार आप सुनो, जैसे फोर्स न्यूटन ने किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए 3 लॉ दिया था, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को तब तक मेंटेन करता है जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य फोर्स ना लगे। अब स्टेट एक वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है। व्हाट इज द स्टेट, स्टेट मींस या तो इधर रेस्ट हो सकता है या तो मोशन हो सकता है। दो ही प्रकार के स्टेट होते हैं ऑब्जेक्ट के पास, या तो इधर रेस्ट और मोशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को, स्टेट ऑफ इधर रेस्ट और मोशन को तब तक मेंटेन करके रख पाएगा जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगाए, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, है ना। तो ये जो फर्स्ट लॉ हमें न्यूटन बताया था वो उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस था, क्वालिटेटिव बताया था, क्वालिटी बताया था फोर्स का, कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब सेकंड जो लॉ था वो क्या बोला था कि वहां से हमें एक फॉर्मूला मिलता है F इज इक्वल टू ma। तो वो क्या था कि कितना, हाउ मच इन अमाउंट, तो वो था उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एग्जैक्टली सेम कोई भी चीज का स्टडी करते हैं तो दो वे में करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो चार्ज का भी वही करेंगे, सबसे पहले उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। चार्ज होता क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज जनरेट करना है तो कैसे करेंगे, है ना। तो आप पहले चार्ज को समझते हैं। देखो चार्ज, इट इज द property of an object by virtue of which it shows the electric effect, to another object। किसी भी ऑब्जेक्ट का वो प्रॉपर्टी, देखो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी ऑब्जेक्ट का वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करता है। इससे कौन सा एनालिसिस है ये, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ चार्ज, ग्रेट। फिर नेक्स्ट पॉइंट कि हम लोग सर किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो देखो आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमने बताया था चीजें स्टडी करेंगे, हम लोग एनालिसिस करेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल। इस एनालिसिस को समझ गया तो चार्ज का एक्चुअल फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ जाओगे, या फिर इसको एटॉमिक लेवल ही बोलते हैं हम लोग, एटॉमिक लेवल। अब ये क्या होता है सर समझो, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, हमने बोला कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे वी आर ऑब्जेक्ट, मार्कर ऑब्जेक्ट है, बोर्ड ऑब्जेक्ट है, हमारे चारों तरफ ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ना, वो कि छोटे छोटे एटम पार्टिकल से कंसिस्ट होते हैं। इट इज कंसिस्ट ऑफ एटम पार्टिकल्स, एटम से मिलके बने होते हैं। छोटे छोटे एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं तो एक ऑब्जेक्ट बनता है। बहुत सारे एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो एक ऑब्जेक्ट बनता है। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज एटॉमिक लेवल एनालिसिस, है ना। अब आप फिर से आगे बढ़ते हैं, आगे फिर से फर्दर बढ़ेंगे तो एक एटम को उठा के चलेंगे हम लोग, एक एटम को एनालिसिस करेंगे। एटम किस चीज से बना होता है, वो तुम्हें पता होगा कि एटम 3 पार्टिकल से कंसिस्ट होता है, मेनली 3 पार्टिकल होते हैं, और भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उससे भी, लेकिन मेनली 3 पार्टिकल्स होते हैं उसके पास, एटम के पास। क्या क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना। अब देखो यहाँ पे एक दो पॉइंट और हम बताएंगे, इस पार्ट को हम हटाते हैं इस लेक्चर